2 दिन हो गए उसको पहनाते हुए, तो ये तो सुकड़ गया है बिल्कुल, इसको तो चेंज कर दूंगी। और ये वाला डायपर लड्डू का है। ना दिमाग से चलना पड़ता है तब जाके काम होता है कि हाँ चल, मन तो करेगा ही नहीं करना। और देखिए मेरी थ्रेडिंग, मैं आपकी बार ना घर गई थी तब भी नहीं बनवा के आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। तो जी अभी मैं दही निकाल रही हूँ इसके अंदर से। मैं ना दही अभी इसी में जमाती हूँ, अच्छे से जम जाता है। और अभी ना बाहर ही मैं रख दूँगी इसको ढक के, क्योंकि ठंडी है ना, तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ अभी। जब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी ना तो फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दूँगी, अच्छे से सेट हो जाती है। तो बस अभी मैंने आटा भी गूँध लिया है, सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी आलू मेथी की सब्ज़ी। और फिर बच्चों को और हस्बैंड को जाना है टाइम से ही। और तबीयत मेरी ठीक है नहीं, लेकिन फिर यही सोच के उठी कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगी ना तो फिर ये तीनों के तीनों ही लेट हो जाएंगे। इसलिए फिर ना तो लेटा ही गया और बस उठ के लग गई अपने काम में। मैंने ना झाड़ू पोछा उठते के साथ ही कर लिया था। बस अभी ना मैं ना नमक ढूंढ रही थी, नमक ही नहीं मिल रहा था, पीछे की साइड रखा हुआ था। फिर मैंने उतना ही डाल दिया जितने की ज़रूरत थी, फिर बाद में मैं निकाल लूँगी आराम से। और फिर जो है बच्चों को और हस्बैंड के भेजने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए कि थोड़ा सा आराम मिल जाए। नहाने के बाद ना थोड़ा सा हल्का तो फील होता है, क्योंकि सारा दिन पेन रहता है, तो इस वजह से ना बीमार बीमार लगने लग जाता है। और नहा के आई हूँ ना तो बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, एकदम से हल्का हल्का। और अभी रजाई ब्लैंकेट है सारी अपने फ़ोल्ड करके रखूँगी। और मोटे-मोटे जो कपड़े हैं ना वो भी मुझे धुलने हैं, लेकिन अभी इतनी तो नहीं है कि मैं मोटे कपड़े जो है रख दूँ उठा के। लेकिन ये है कि बच्चे ना, जैसे 2 मैं पहनाती थी स्वेटर, अब 1 कर दिया है मैंने। वैसे सुबह शाम की तो है सर्दी, लेकिन दोपहर को फ़र्क रहता है थोड़ा-सा। तो देखते हैं, धीरे-धीरे करके ही जो है सारे कपड़े मुझे इकट्ठे करने हैं धुल-धुल के, और फिर उनको जो है एक साथ ही बैग में मैं लगा के और फिर रखूँगी बेड के अंदर। इससे पहले बेड भी जो है साफ़ कर लेंगे। तो बस अभी चद्दर है ना मैंने कपड़े से ही झाड़ दी है, क्योंकि 2-4 दिन और मैं सोच रही हूँ कि ना ही चेंज करूँ, क्योंकि अभी मैं चेंज करूँगी ना तो सीधा कॉटन की ही चद्दर मैं लगाऊँगी। तो मेरे मन में है कि 2-4 दिन और लगी रहे ना तो फिर डायरेक्ट कॉटन की ही बिछा दूँगी। अभी जो भी सामान फेंकने का वो मैं निकाल दूँगी। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब रख देते हैं कुछ-कुछ निकाल के यहाँ पे, तो यहाँ डस्टिंग भी मैं कर दूँगी। और डस्टिंग ना का काम तो मैं डेली ही करती हूँ। बाई चांस कभी ऐसे रहता है कि मैं डस्टिंग ना करूँ, नहीं तो डेली ही करती हूँ। थोड़ा-थोड़ा लगा दो ना हाथ तो फिर एकदम से चमक जाता है। और बेड को अच्छे से बना के रखो ना तो ही क्लीनिंग दिखती है। अगर बेड मैसी रहता है ना कि कपड़े पड़े हैं या कुछ भी सामान पड़ा है, बच्चों का ही कोई क्यों ना हो, फिर भी ना मतलब वो क्लीनिंग नहीं दिखती है, वो साफ़-सफ़ाई नहीं दिखती है। इसलिए बेड को बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा करके रखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी, जो फेंकने का वो फेंक के आती हूँ। बस अभी मेरा जो क्लीनिंग का काम था वो सारा हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और लाइट ऑफ कर दिया मैंने। तीसरा दिन है कि मेरा पेन है ना सिर का ठीक ही नहीं हो रहा है। और एक बार स्टार्ट हो जाए ना तो बस 3-4 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। कपड़े मैंने लगा रखे हैं मशीन, और ये रजाई है ना आज रखेंगे। ऑफिस से आएंगे ना हस्बैंड तब जो है बांध के इसको रख देंगे, तो एक चादर में बांध के रख देते हैं ताकि इसका जो ये खराब ना हो, धूल वगैरह ना लगे। 10 साल हम ऐसे ही रखते हैं, तो इस वजह से ना मुझे ना हर बार ये जो है इसका कवर है ना जो धोने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मैं जो है इसको निकाल के और धूप लगा के और फिर हम ओढ़ लेते हैं। बस अभी चाय लूँगी और अपनी थोड़ा सा एडिटिंग का काम करूँगी। घर के तो काम कर लिया सारे, तो कई बार पता नहीं क्या होता है अपने आप से ही यूँ हो जाता है कि हाँ सारा काम करना, और कई बार ऐसा हो जाता है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन ना मन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, पता है। मन की ना मान के ना दिमाग से चलना पड़ता है तब जाके काम होते हैं कि हाँ चल, मन तो करेगा ही नहीं, करना तो है ही। मैं ना मन की भी तब तक चलाती हूँ जब तक बच्चे नहीं आते ना, तब तक तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद तो फिर करना ही है। और बस अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद में मिलूँगी आपसे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है ट्यूसडे। काम मेरा आज ऐसा कैसा पड़ा है, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मेरी इतनी तेज़ पेन हो रहा है सिर के अंदर। आज मुझे डॉक्टर के भी जाना है, देखते हैं अगर हस्बैंड आ गए ना
बोल के तो गए हैं कि 11 साढ़े 11 बजे तक आऊँगा, और देखिए मेरी थ्रेडिंग मैं अब की बार ना घर गई थी तब भी नहीं बनवा के आई, और अब बनवाऊंगी थोड़े दिनों बाद। और ना अगर आगे तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के, क्योंकि फिर वहाँ जाना ज़रूरी है मेरे को। और अभी तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं ना टैबलेट ले लूँ चाय पी के, काम संभाल के। देखो सब कुछ ऐसा ही पड़ा, और आज भी मैं बताऊँ आपको, ये देखो ये दोनों टाइम ये तो चीकू का है, क्योंकि ये मैंने ना 2 दिन हो गए उसको पहनाते हुए, तो ये तो सुकड़ गया है बिल्कुल, इसको तो चेंज कर दूंगी। और ये वाला डाइपर लड्डू का है, तो एकदम से डाइपर मतलब खाली निकला है ना, उसकी अलग ही खुशी रहती है। पता है मेरे को, पता है क्या लग रहा है अब, कि चीकू की तरह ना लड्डू भी, मतलब चीकू ने भी ऐसे ही किया था, मतलब धीरे धीरे कम कर दिया था, 1-2 बार किया, 2-4 दिन में 1 बार किया, ऐसे ही किया था। लेकिन लड्डू ने कल तो फुल किया था, आज उसका फिर से जो है बिल्कुल खाली है, एकदम से ड्राई है। तो मेरे को पता था ये छोड़ देगा, तो मैं ना बाद में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया है और लड्डू का कितना हाथ है इसके अंदर। तो दोनों डायपर मेरे खाली निकले हैं, तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। काम कर लेती हूँ, पहले जाऊँगी मैं किचन में के लिए, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए, क्योंकि आज है ना बाहर का भी करना है, यहाँ का तो कितने बज गए हैं पता है। मैं आज कुछ काम लग गई थी, जो कि कुछ ज़रूरी ही काम था मेरा। हेयर कॉम नहीं किया आज, मैं नहा तो ली थी पहले ही, तो बाल बाद में करूँगी। अगर जाना होगा ना तो तब कर लूँगी। एक बार मैं टैबलेट ले लूँ, देखो टैबलेट भी निकाल के रखी हुई है। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है वेडनेसडे का। तो 2 दिन से ये मंडे ट्यूसडे ये तीसरा दिन है व्लॉग का, क्योंकि ना मैं पूरा व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही थी। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी, और ये तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है। आज है ना, मैं जो है बच्चे चले गए थे स्कूल में और हस्बैंड भी चले गए हैं, तो इनको भेजने के बाद मैं अपने काम पे लग गई थी, और मैं ये सोच के उठी हूँ आज कि मैं आज कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। यानी कि बस अपने बर्तन और रूम को ठीक करना है, उसके बाद मैं अपना टैबलेट लेके आराम करूँगी। क्योंकि मैं कल बोल रही थी ना कि मुझे डॉक्टर के जाना, अगर हस्बैंड टाइम से आ गए तो मैं डॉक्टर के जाऊंगी, लेकिन वो आए ही नहीं थे। इस वजह से जो है मैंने वैसे घर वाली टैबलेट ली और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। उस टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए व्लॉगिंग में कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और अभी मैंने ये प्याज लिए थे कल शाम को, तो ये ना मुझे रखने हैं टोकरी में निकाल के, क्योंकि ये बंद रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। और ये प्याज इतने मोटे मोटे हैं ना, और वैसे भी ख़राब होने की कंडीशन में ही है। ये जो 100 रुपये के आते हैं ना, 5-6 केजी देते हैं, वो वाले प्याज हैं। वो अच्छे भी आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं ये प्याज, लेकिन ये मोटे मोटे हैं। तो फिर मैंने 2.5 केजी लिए थे ये, और देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो इनको मैं टोकरी में निकाल के रखूँगी। आलू भी लिए थे, और वो भी 100 रुपये के जो हैं 2.5 किलो ही लिए हैं। तो बस इनको भी अलग अलग करके रखूँगी। प्याज और आलू को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से अलग अलग टोकरी में मैं डाल के रखूँगी। और इनकी जो पकड़ के लेके आता है ना, तो इनकी गोल गांठ लग जाती है, तो बड़ी मुश्किल से खुली है। और मैं सोच रही थी कि ना ही काटूँ, क्योंकि ये फिर पॉलीथीन काम आ जाता है डस्टबिन वगैरह में लगाने के लिए, ये लालच रहता है। तो बस अभी ना ये अलग अलग मैं रखूँगी। और ये प्याज है ना, मैं बालकनी साइड में सुखाने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा धूप लग जाएगी ना तो ठीक रहेंगे, गीले गीले से लग रहे थे थोड़े थोड़े। तो बस अभी तो मुझे ना नीचे इतना ज़्यादा, मतलब ये वाली जो नीचे वाली स्लैब है ना, इस पर इतनी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि आलू भी रखे रहते हैं यहाँ, प्याज भी रखे रहते हैं। और काफ़ी दिन से मैंने ना यहाँ की क्लीनिंग की भी नहीं है, जब मैं घर से आई थी तभी की थी। उसके बाद जो है अभी मैं सारा ही सामान निकालूंगी। और देखिए कितनी, मतलब आटा डालते हैं ना तो इसमें आटा जम जाता है टंकी के ऊपर, तो इसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं नीचे वाली स्लैब को अच्छे से साफ़ करूँगी, सारा सामान निकाल के। और पता है मेरी एक आदत है जो कि बहुत ही गंदी आदत है, कि जैसा मैं सोचती हूँ ना वैसा नहीं करती हूँ, उससे अलग ही कुछ करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैं सोच के तो ये उठी थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, अपने रेस्ट करना है मुझे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लग गई हूँ।
और फिर मैं पता है क्या सोचती हूँ कि ये काम निपटा लूँ उसके बाद टैबलेट लूँगी, ये वाला काम कर लूँ उसके बाद जो है रेस्ट कर लूँगी। ऐसे-ऐसे करके पूरा दिन ही निकल जाता है और वो भुगतना मेरे बॉडी को पड़ता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। पहले अपने शरीर को देखना चाहिए, काम तो होते ही रहेंगे लेकिन मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है। तो कोशिश करूँगी अपने आप को चेंज करने की और आप लोग भी बताइएगा कि मेरे जैसे कौन-कौन हैं। बहुत मिलेंगे ऐसे-ऐसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। हम जो लेडीज़ रहते हैं ना उनका माइंड ऐसा ही काम करता है। कुछ-कुछ होंगी ऐसी जो अलग होंगी। तो बताना ज़रूर कमेंट में, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट्स में बताना आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना और ढेर सारा प्यार देना। और बस अभी एक फटाफट से पेपर निकाल-निकाल के मैंने झाड़ लिए हैं, क्योंकि पेपर लगा दो ना तो ठीक रहता है और जो भी डस्ट रहती है वो पेपर पे ही लगती है। तो मैंने सारा सामान निकाल के अच्छे से यहाँ झाड़ के दोबारा से लगा दिया है। बस अभी सारी स्लेब पे मैंने अच्छे से विम लगाया है और उसके बाद 2-3 बार इसको पोंछ दिया है। स्लेब भी अच्छे से साफ़ हो गई है और मैंने ना घी बनाया था कल, तो वो भी मुझे छान के रखना है। तो ये थोड़ा ही रहता है, अभी बन तो गया है, बस मुझे छानना बाकी है। बस अभी ये टोकरा मैंने रखा है ना, इसके ऊपर मैंने वो मैट लगाया था, उसके नीचे कपड़ा जो है वो भी गीला हो गया था ज़्यादा, तो इसको भी मैं चेंज कर दूँगी। और इसको ना सुखा के आती हूँ बाहर, दूसरा कपड़ा मैं लगा दूँगी इसके नीचे। और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा इससे, नहीं तो फिर दूसरे दिन ही ये फुल हो जाता था। और अभी तो गर्मियाँ आ जाएँगी ना तो फिर चल जाएगा हफ़्ते तक, मतलब गीला नहीं होता है। और इस पे मैंने कपड़ा लगा दिया है और इसके नीचे कपड़ा बिछाना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर ये गीला-गीला लगता है और फिर मच्छर आते हैं। छोटे-छोटे मच्छर बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। अब तो फ्रूट वगैरह भी रखते हैं ना, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और अपना रूटीन भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि बच्चे अब है ना मतलब 9:30 बजे जाते हैं ना, तो इनका स्कूल भी अब जल्दी का ही हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब रूटीन चेंज हो जाएगा। अब दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाएँगे। बस अभी किचन भी अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है, अब जाके मुझे शांति मिली है। और पता है जब तक मैं काम में लग रही थी ना, तो मैं दर्द को एकदम से भूल गई थी। ऐसे ही होता है जब हम खुद को बिज़ी रखते हैं ना, तो सारे दुःख दर्द हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिज़ी रखना सोचती हूँ कि हर टाइम मैं बिज़ी ही रहूँ, चाहे बच्चों में, चाहे अपने काम में। इसलिए हमेशा खुद को बिज़ी रखो, और बच्चे आ जाएँगे ना तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही खुद के अंदर हमें बिज़ी रखते हैं। तो बच्चे भी ना एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपकी लाइफ में, अपने आप को काम रखने के लिए। वो इतना एंगेज रखते हैं अपने खुद को कि हम है ना सब कुछ भूल के उनके अंदर ही गुम हो जाते हैं। बस अभी मैंने ना सारे में झाड़ू लगाई है और दूसरी बार, तो बस अभी आ गई हूँ बालकनी क्लीन करने, क्योंकि बाहर ना रोड जो है तोड़ा हुआ है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो सारे में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ जो है पानी से धुल दूँगी। अंदर का पोछा वगैरह तो मैंने कर ही लिया था, और घर में जब साफ़ सफाई रहती है ना, घर का कोना-कोना साफ़ रहता है, तभी मन खुश रहता है, पॉजिटिव फ़ील होता है खुद को। अगर आप कभी भी नोट करना, अगर आपका घर मैसी रहता है या गंदा रहता है ना, तो आप कभी भी पॉजिटिव माइंड से नहीं रहोगे, हमेशा नेगेटिविटी रहती है वहाँ। खुद को ही बीमार लगने लग जाता है, मन नहीं लगता है, यही नेगेटिविटी होती है। और बस अभी ना मेरी तो यही रहता है कि ना एक दिन एक चीज़ कर लो, एक दिन एक चीज़ कर लो, सारी चीज़ें एक साथ तो क्लीन नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही अगर आप करोगे ना तो फिर ऐसे मैनेज भी रख पाओगे और क्लीन भी रख पाओगे सारी चीज़ों को। लेकिन अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, मेरी तरह नहीं, मैं भी अपने आप को चेंज ही करूँगी, क्योंकि इससे नुकसान खुद का ही है। बच्चों की तरफ देखते हुए अपने आप को सँभालना बहुत ज़रूरी है। अभी बातें भी मैंने बहुत सारी कर ली हैं आपके साथ, और काम भी हो गया है मेरा, और एक अपनी फैमिली की तरह ही मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। मेरा मन हल्का हो जाता है और आपके साथ मेरी सारी बातें भी हो जाती हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है वेडनेसडे का। बच्चे चले गए हैं स्कूल में। अभी जो जो काम पड़े थे ना वो मैंने निपटाए हैं, क्योंकि ना जो किचन है ना उसमें मैंने ना प्याज वगैरह लिए थे, तो उसके छिलके वगैरह ज़्यादा रसोई में, तो मैंने ना नीचे की भी थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह लगा दी है, क्योंकि साथ के साथ करते रहो ना तो ही ठीक रहता है, नहीं तो फिर और ज़्यादा फैला दिखता है और फिर और ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत टाइम, वो ज़्यादा नहीं,
5-10 मिनट ही लगे होंगे, वो कर लिया है। सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा। चाय रखी हुई है बना के मैंने, अभी लूँगी मैं चाय। तो काम तो हो गए हैं, लेकिन ये अलमीरा है ना, जो ये वाली बच्चों ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है। इसका ये करना है, ये वाला बेड करना है, तो बहुत सारे काम है वैसे तो, लेकिन देखती हूँ अगर तबीयत ठीक रही ना थोड़ी बहुत तब भी करूँगी। जो क्लीनिंग के थे वो सारे काम हो गए मेरे। और आज तो पता है सुबह से उठी हूँ ना, बस ये था कि ना कुछ भी नहीं करूँगी आज मैं, कुछ भी, बस सो जाऊँगी आराम से। क्योंकि या तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद की वजह से हो रहा है। मेरे हाफ जो सिर है ना, यहाँ से हाफ सिर, यहाँ से और इतना इतना सिर में पेन है, यहाँ पे नहीं। तो या तो मैं सोऊंगी और नहीं थोड़ा बहुत आराम हुआ तो मैं कर लूँगी।